ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Hare Krishna. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijan Prabhu, Tokyo 1972. The Intoxication of Maya. Maya ki nasha. When I was in Prabhupada's association, at times I felt practically liberated. मैं जब प्रभुपाद जी के संग में था, बहुत बार मुझे लगता था कि मैं मुक्त अवस्था में हूँ, मैं बद्ध नहीं हूँ, भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ. At other times, however, I felt miserable and in Maya. और कुछ अन्य समय मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरा माया में हूँ और बहुत दुखी हूँ. I asked Prabhupada why this happened. मैं प्रभुपाद जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि कभी मुझे लगता है कि मैं पूरा मुक्त जीव हूँ, कोई भौतिक बंधन है ही नहीं, मैं स्वच्छंद रूप से कृष्ण सेवा करते हुए विचरण कर सकता हूँ. कभी मुझे लगता है कि माया में फंसा हुआ हूँ, बहुत दुखदायक अवस्था है मेरी. Prabhupada said, the intoxication of Maya is very strong. प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि माया की जो नशा है, यानी माया की जो लत लगी है हमें, वो बहुत तीव्र है. Purport. An exalted devotee is powerful. शुद्ध भक्त बहुत प्रभावशाली होते हैं. His association may award us, despite our disqualification, with a semblance of transcendence. जब हम किसी शुद्ध भक्त के साथ संग करते हैं, उनके संगति के प्रभाव से हालांकि हमारे अंदर कोई सद्गुण ना हो, फिर भी हमें आध्यात्मिक अस्तित्व का आभास होने लगता है कि हमारा अस्तित्व आध्यात्मिक है. बट अंटिल आवर अटैचमेंट टू कृष्णा इज मैच्योर, लेकिन जब तक हमारी कृष्ण के प्रति आसक्ति परिपक्व नहीं हुई है, माया इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल अस डाउन. माया तब तक हमें नीचे खींचती ही रहती है. माया कैन नॉट टच अस. माया हमें स्पर्श नहीं कर सकती. हाउएवर, इफ वी समहाउ रिमेन ऑलवेज इन कृष्णा शेल्टर, अगर हम कृष्ण के शरणागत रहते हैं, कृष्ण के आश्रय में रहते हैं, तो माया हमें छू नहीं सकती. कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ ता कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार. तो कृष्ण जो है उनकी तुलना की गई है सूर्य से. कृष्ण सूर्य सम, माया की तुलना की गई है अंधकार से. जहाँ सूर्य उदित होता है, क्या वहाँ अंधकार रह सकता है? ऐसे ही जहाँ कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ माया टिक नहीं सकती. When a person is Krishna conscious, he continuously hears about Krishna, thinks about him, worships him, serves him as a devotee. जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बनता है तो वो करता क्या है? कृष्ण के बारे में सुनना, विचार करना, आराधना करना, सेवा करना भक्त के रूप में. If he remains in Krishna consciousness in this way, the darkness of Maya certainly will not be able to touch him. इस प्रकार अगर हम करते रहेंगे निरंतर, तो माया रूपी अंधकार हमें छू भी नहीं सकेगा. चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:31. On the other hand, those who do not practice Krishna consciousness fall victim to Maya and suffer regardless of fortune of their circumstance. हो सकता है किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्तों का संग मिला हो, अच्छा वातावरण मिला हो, गुरुकुल जैसा, फिर भी इस सौभाग्य के बावजूद वह माया के आकर्षण से पतित हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना को प्रामाणिकता से पालन नहीं कर रहा. Prabhupada explains in his purport, Chaitanya Charitamrita Madhya 10:65, Maya is so strong that Kala Krishna Das left Sri Chaitanya Mahaprabhu's company to join gypsy women. तो काल कृष्णदास नाम के व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके भारत का जो परिक्रमा कर रहे थे महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, उसमें असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में प्रवास कर रहे थे.
किसके पर्सनल सर्वेंट थे वो? चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं उनके पर्सनल सर्वेंट थे वो। दो लोग ही ट्रैवल कर रहे सब जगह पर। तो महाप्रभु के एसोसिएशन में अगर कोई व्यक्ति है, कितना पावरफुल होना चाहिए उसको भी। लेकिन क्या हुआ, एक जगह पर भट्टाहारी नाम की जाति जमात थी कोई, उनके लोग होते थे, वो साधु का वेश धारण करते थे और उनके पास बहुत सारी स्त्रियाँ होती थी और उन स्त्रियों को भेजकर किसी अलग अलग लोगों को वो प्रलोभन देके आकर्षित करके अपने कैंप में लेकर आते थे और फिर उसको इंटॉक्सिकेशंस खिला पिलाकर उसको स्त्री संग कराकर दूषित कर देते थे और फिर उसको बोलते थे अभी तुम बाहर के समाज में जाके रह नहीं सकते, अभी हमारे समाज का ही सदस्य बनना पड़ेगा तुमको, हम जो बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो काल कृष्णदास जो है वो ऐसे एक भट्टाहारी जिप्सी विमेन के संपर्क में आकर आकर्षित हो गए, उनके कैंप में चले गए, वो भट्टाहारियों के वहीं रहने लगे महाप्रभु का संगति छोड़कर। इतना बड़ा फॉर्चून मिला था उनको, भाग्य, वो सब छोड़ के वहाँ चले गए। जब महाप्रभु को पता चला मेरा पर्सनल सर्वेंट ऐसे भट्टाहारियों ने चोरी कर लिया, महाप्रभु गुस्से में गए, वहाँ भट्टाहारी कैंप के अंदर गए अपने सेवक को वापस लाने के लिए। तो वो जो भट्टाहारी थे जब देखा कि ये सन्यासी आया है अपने सेवक को वापस ले जाने के लिए, तो गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र उठा लिए और महाप्रभु पे अटैक करने के लिए वो दौड़ने लगे। अलग अलग भाला, बर्ची, कोयता, कुल्हाड़, बहुत ऐसे भयंकर अस्त्रों के साथ। लेकिन अचानक आश्चर्य क्या हुआ, जैसे ही महाप्रभु की तरफ वो दौड़ने लगे वेपन्स उठा के अपने, वो सारे वेपन्स उनके हाथ से छूट गए और वे पहले आकाश में एकत्र हुए, वो सारे वेपन्स गोल गोल घूमने लगे और उसके बाद वो वापस अटैक किए जिनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो उनको लेके महाप्रभु को मारने के लिए दौड़े थे और उनकी टुकड़े टुकड़े कर मार के हालत ख़राब कर दी उनकी। चिल्लाने लगे वो लोग, आओ आओ। उसके वो सारे जो बवाल मचा था उसके बीच में महाप्रभु गए, काल कृष्णदास की शिखा को पकड़े, उसको खींच कर बाहर लेके गए और वापस अपने साथ प्रवास करने के लिए प्रवृत्त किए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, किसी ने तो एलोकेट किया था उसको सर्विस में। महाप्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति को जाके वापस अपने घर पे छोड़ के आना। तो बाद में जब महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने काल कृष्णदास को बोल दिया कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुमने जिस प्रकार से व्यवहार किया उसके कारण। तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन कृपा जी कह रहे हैं इवन दो अ पर्सन में बी एसोसिएट विद चैतन्य महाप्रभु, he can be allured by Maya and leave the Lord's company due to his slight independence. कोई व्यक्ति महाप्रभु का पर्सनल एसोसिएट भी क्यों ना हो, फिर भी माया से आकर्षित होकर वो भगवान की संगति छोड़कर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर स्वेच्छा है, स्वतंत्रता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम स्वतंत्रता को दुरुपयोग करते हैं तो हम पुनः माया पे फंस जाते हैं। One need only misuse his little independence and Maya is there. जैसे ही थोड़ी स्वतंत्रता जो दी है तुमको, उसका तुम दुरुपयोग करते हो, माया बैठी है तुमको झपट के पकड़ने के लिए। कृष्ण भूली जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को भूल के जैसे ही जीव भोग करने की इच्छा करता है स्वतंत्र रूप से, माया बैठी है उसको तुरंत झपट के पकड़ लेती है। बोलते अच्छा चल अभी मेरी सेवा करो, तो मैं तेरे को एंगेजमेंट दूंगी, तेरे को कृष्ण का सेवा नहीं चाहिए ना, ले। फॉल्स एंगेजमेंट्स, इल्यूजरी एंगेजमेंट्स, जो बेमतलब की एंगेजमेंट्स होती है। जैसे लोग पबजी फ्री फायर खेलते हैं, वो क्या है? बेमतलब का एंगेजमेंट है, उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुद को शाना मान रहे हो व्यक्ति। तो ऐसे माया उसको एंगेजमेंट दे देती है, इल्यूजरी एंगेजमेंट, सब भ्रम है, वो कल्पना है, वो उसके अंदर जीता रहता है वो। तो इसलिए वंस फॉलन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड्स एसोसिएशन, वन बिकम्स अ कैंडिडेट फॉर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे ही हम भगवान से विलग होकर, माया से आकर्षित होकर उनके संगति को छोड़ देते हैं, हम किसके हकदार बनते हैं, किस प्रकार के सदस्य बनते हैं? माया के समाज के सदस्य बनते हैं। सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, दुख को ही भोगते रहते हैं भौतिक जगत में। एंड रिफ्लेक्शन्स,
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कीप गुड एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च एंड अरेंज गुड एसोसिएशन एंड देन एट एनी कॉस्ट कीप इट। नहीं तो बहुत डेंजर है लाइफ में। क्वेश्चन था, जब गुरु के साथ रहते तो अपराध से कैसे बचें? ज़्यादा मतलब क्लोज जाते हैं। गुरु के ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो अपराध कर बैठते हैं, उससे कैसे बचना चाहिए? तो सबसे पहला है कि गुरु के मिशन और उनके सर्विस क्वालिटी को देखना चाहिए। जब उनके साथ संग कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वर्क आर दे प्रोड्यूसिंग। तो समटाइम्स फलेन परिचयते, सेवा से समझ में आता है उस व्यक्ति का कैलिबर कितना रहेगा। अगर उस सर्विस कंट्रीब्यूशन को हम अप्रिशिएट करते हैं तो गुरु को ऑर्डिनरी नज़रों से देखते नहीं फिर हम। दूसरा है कि उनके गुणों का वर्णन उनके जो क्या कहते हैं प्रेमीजन हैं, उनके अन्य शिष्य हैं, उनसे सुनना चाहिए। समटाइम्स वी डोंट नो फुल्ली द ग्लोरी ऑफ आवर गुरु, वी कैन हियर फ्रॉम अदर्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट। वो बताएंगे आपको कि अरे भैया ये व्यक्ति ऐसा है, तुम जिसके साथ रह रहे हो, संग कर रहे हो या फिर सुन रहे हो, सेवा दे रहे हो जिसको, तो उससे भी हमारा जो भौतिक विजन है उस व्यक्ति को देखने का वो थोड़ा कम होता है, स्पिरिचुअल विजन विकसित हो सकता है। तीसरा है कि खास करके इस बात को जानना चाहिए कि कृष्ण की आयोजन से यह व्यक्ति इस स्तर पर आया है। Krishna has rewarded this person because of his sincere service to now act in the capacity of a guru. कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति कृष्ण ने नहीं दिया रहेगा एम्पावरमेंट, तो कोई व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो दूसरों के उद्धार के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित करके सेवा दे रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी नहीं है। स्पिरिचुअली अगर देखें हम तो ऐसा संभव नहीं है। तो गुरु के जब हम गुणगान करते हैं तो जनरली हम स्किल्स का वर्णन करते हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग स्किल्स, ही सिंग्स नाइसली और ही मैनेजेस नाइसली और ही गिव्स वंडरफुल क्लास। वी शुड लुक फॉर क्वालिटीज ऑल्सो, कंपैशन, क्लेanliness, truthfulness, टेस्ट फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वो सबको भी देखना चाहिए। और चौथा चीज़ है कि शास्त्र जो कह रहे हैं हमें कि गुरु से कैसे डील करना है, वो इंस्ट्रक्शंस हमें हमारे मन में रिपीट करने चाहिए रेगुलरली। जैसे गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आय क्या, वंदो मुई सावधान मते। हम बोल रहे हैं ना हम कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति संत वंदो मुई सावधान, बी वेरी अलर्ट एंड रिस्पेक्टफुल इन देयर कंपनी। उनके कंपनी में रहने से क्या होएगा? जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए। कौन व्यक्ति है इस दुनिया में, इंक्लूडिंग हमारे खुद के माता पिता भी हमारा भौतिक जगत से उद्धार नहीं कर सकते। कितनी बार देखा है हमने। गुरु जो है वो हमारे लिए इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं कि ये इसको इसी जन्म में भगवत धाम लेके जाना है मेरे को। तो ये जो ऋण है उनका वो कई गुना ज़्यादा है। ऐसे देखा जाए तो माता पिता ने भी जितना कुछ किया है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे गुरु हमको दे रहे हैं। तो इसलिए और ऑफ कोर्स फिफ्थ इज टू डू गुरु पूजा प्रॉपरली। व्यास पूजा, गुरु पूजा शुड बी सेलिब्रेटेड वेरी नाइसली, क्योंकि हमारा भौतिक नेचर ऐसा है कि अति परिचयात अवज्ञा, बहुत ज़्यादा पता रहता है किसी के बारे में तो हम अवज्ञा करने लगते हैं उस व्यक्ति की। लेकिन मैंने देखा है मेरे जीवन में, जितना मैंने प्रभुपाद जी के बारे में जाना है, जितना पढ़ा, जितना वीडियोस देखे, जितने क्लास सुने, उतना मेरा अप्रिसिएशन बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि कौन है ये व्यक्ति, व्हेन विल आई मीट हिम इन माई लाइफ। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसरिस्पेक्ट इन सच ए सिचुएशन। तो these are some things you can do to retain your vishrambha, respectful intimacy with the teacher. और कोई? माया में कभी भी झपट सकती है, इसलिए हमें एक भक्ति के साथ रहना चाहिए। हाँ, फिर माया में छू नहीं सकती। करेक्ट।
माया कभी भी हमको झपट सकती है. हमें हमेशा यू शुड बी फियरफुल ऑफ माया. कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत सीनियर हो गया, या फिर मैं तो बचपन से भक्त हूँ, मेरे माता पिता के गर्भ से मैंने प्रसाद खाया हुआ है. कुछ लोगों को ऐसा भी गर्व रहता है. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत स्मार्ट खाओ. वो तुम्हारा सौभाग्य था कि ऐसे घर में कृष्ण ने तुमको दिया. अभी तुम क्या एंडेवर डाल रहे हो खुद से, उससे तय होगा कि तुम्हें कितना कृष्ण की निकटता प्राप्त होगी, सानिध्य प्राप्त होगा. और कोई? सो इंटॉक्सिकेशन ऑफ माया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. हमको माया की लत लगी हुई है, उसको लांघना आसान काम नहीं है, इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए. नेक्स्ट पास टाइम, एडिंग टू द भागवतम क्लास. भागवतम क्लास में मैंने कुछ व्यक्तिगत रूप से अपना एक मत प्रस्तुत करना. Prabhupada asked for a Srimad Bhagavatam volume from which to give his morning class. प्रभुपाद जी ने कहा कि सुबह अभी मुझे भागवतम क्लास देनी है, मुझे एक भागवतम का जो ग्रंथ है लाकर दीजिए. I ran to the temple library and from the few books present chose the single second canto chapter, Answers citing the Lord's Version. मैं दौड़कर मंदिर के लाइब्रेरी की तरफ गया. वहाँ कुछ ही पुस्तकें थी, उसमें से एक सेकंड कैंटो का एक चैप्टर था, कृष्ण के आदेशों के द्वारा उत्तर प्राप्त होना. नोइंग दैट दिस चैप्टर कंटेंट द 4 सीड वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम. और इसी चैप्टर में क्या आता है? चतुश्लोकी भागवतम इन एसेंस, सार रूप में भागवत के 4 श्लोक. आई थॉट टू प्लीज प्रभुपाद बाय माई चॉइस ऑफ चैप्टर्स. तो मैं मन में सोच रहा था कि ये वाला चैप्टर दूंगा क्योंकि भागवतम का सार है, तो प्रभुपाद जी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे कि अच्छा किया तुमने, ये लाया. आई ऑल्सो कंसिडर्ड दैट हियरिंग प्रभुपाद एक्सप्लेन दिस एसेंशियल वर्सेस वुड बी वंडरफुल. मैंने दूसरा विचार ये भी किया कि प्रभुपाद जी अगर ये चतुश्लोकी पर भाष्य देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वो सुनने से ज़्यादा समझ में आएगा. आई रैन बैक टू प्रभुपाद. आई हैंडेड हिम द थिन वॉल्यूम. प्रभुपाद एक्सेप्टेड द बुक फ्रॉम माई हैंड एंड स्माइल्ड. तो मैं दौड़ के वापस गया प्रभुपाद जी के पास, हाथ में पुस्तक दी. प्रभुपाद जी ने उसका टाइटल देखने के बाद मेरे को एक स्माइल दिया. आई वॉज हैप्पी टू डू दिस सर्विस फॉर प्रभुपाद एंड आई केयरफुली एंड क्विकली कंसिडर्ड द अवेलेबल बुक्स बिफोर चूजिंग. मैं ये प्रभुपाद के लिए इस सेवा को करने के लिए बहुत उत्सुक था, आनंदित था, और मैं ध्यानपूर्वक और तुरंत अच्छा पुस्तक का चुनाव कर सका, विचारपूर्वक. एट द टाइम आई थॉट दैट प्रभुपाद वॉज प्लीज बाय माई चॉइस. मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो हाथ में दिया प्रभुपाद जी के, उसको देख के प्रभुपाद जी संतुष्ट हो गए. इन रिट्रोस्पेक्ट, however, I think that if Prabhupada was pleased with anything, it was not by my choice of Bhagavatam, but by the attempt to make a conscious choice and my quick return. बाद में मैं जब अभी थोड़ा और सोच रहा हूँ इस मामले में, तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी अगर संतुष्ट हुए थे किसी बात से, वो मैंने कौन सा चैप्टर चुना उससे इतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे जितना कि मैंने सतर्क रहते हुए ध्यानपूर्वक चुनाव किया अच्छे पुस्तक की और जल्दी से वापस लाके उनको हाथ में दिया, उससे वो ज़्यादा संतुष्ट थे. एनी रिफ्लेक्शंस? I would give another title to this passage. Conscious and quick choices. Please the spiritual master. Conscious choices and quick response. Pleases the spiritual master. ये title दूंगा मैं. Any other reflection? Yes? We have a habit of dilly-dally. One time, go and get the mic. Second time, go and get the stand.
Third time, go and just flutter around. Fourth time, what is the point? You're missing Guru Puja, you're missing what your Guru is telling you to do. What are you doing? So, Conscious choices, quick response pleases the spiritual master. Any other reflection? हम देखते हैं कि हम सेवा अच्छा करते हैं लेकिन स्लो करते हैं और कभी कभी फास्ट करते हैं लेकिन क्वालिटी। हाँ, कभी कभी हम बहुत देर तक सेवाएं करते हैं, उसका क्वालिटी एकदम लो रहता है। और कभी कभी हम अच्छी सेवा करते हैं और अच्छी क्वालिटी की भी करते हैं, उसका कुछ अलग ही सेटिस्फैक्शन आता है। और कोई? हाँ, जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए, सोच विचार करके काम करना चाहिए। वेरी नाइस। मोहित, रिफ्लेक्शन। आसिफ, केशव, क्यों छुप रहा है? चेहरा छुपाने से क्या मिलने वाला है? जो मेरे से चेहरा छुपाता है ना, उसका अर्थ क्या है पता है? वो बदमाशी करना चाह रहा है। ही इज़ नॉट इन टू द क्लास, ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग विच ही डजेंट वॉन्ट मी टू नोटिस। ये इसका अर्थ होता है। बी इन द फायरिंग रेंज, ओनली देन यू विल बेनिफिट। तुम छुप छुप के नॉनसेंस करते रहोगे लेकिन ज़िंदगी भर सड़ते रहोगे फिर उसके बाद, क्योंकि कोई कौशल्य विकसित नहीं होंगे, कोई ज्ञान विकसित नहीं होगा तुम्हारा। एनी अदर? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जैसे ही प्रभुपाद जी ने कहा श्रीमद् भागवतम वॉल्यूम लाओ, जिससे मैं भागवतम की क्लास सुबह अभी दे सकूं, तो कभी कभी ऐसा जब डिमांड्स होते हैं उस समय कुछ रेडीनेस रहना चाहिए बैकग्राउंड में। अभी ये टोक्यो है, वहाँ अभी तक प्रभुपाद जी के पुस्तक इतने भरपूर मात्रा में पहुँचे नहीं हैं। और फिर भी जितने भी बने हैं पुस्तक अभी तक प्रभुपाद जी के प्रिंट में आ चुके हैं, उसमें से जितने भी जापानीज़ में ट्रांसलेट हुए हैं इंग्लिश से, जितना हो सके उतना उन्होंने रेडी रखा है उसको लाइब्रेरी में। तो दिस गोज टू शो सम प्रोएक्टिवनेस ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ द डिसाइपल, कि क्या मांगा जा सकता है मेरे से, वो पहले ही थोड़ा सुनियोजित करके रखना, उसको रेडी करके रखना। तो ऐसे नहीं कि प्रभुपाद कह रहे वेयर इज़ द भागवतम, वो कह रहे कि वो अभी शिपमेंट आया नहीं आपके भागवतम कैंटोस का वो कहीं है, अभी प्रिंट होके वो बने हैं लेकिन आ रहे इधर, टोक्यो में पहुंच ही रहे वो ऐसा जवाब नहीं दिया उन्होंने। वॉट एवर वॉज ऑलरेडी रेडी, इट वॉज देयर अवेलेबल एट दैट टाइम। अभी हमारे पास ऑप्युलेंस है कि हमारी लाइब्रेरियाँ फुल है प्रभुपाद के पुस्तकों से, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। यस, छोटी सी सेवा को प्रभुपाद जी मतलब समान दृष्टि से देखते थे। जैसे यहाँ क्या किया? जैसे कि उन्होंने पुस्तक ला के दी, उन्होंने ऐसे नहीं। Prabhupada gave him a smile for doing such a small service, getting the book. तो हम देखते हैं कि एक्चुअली गुरु को संतुष्ट करना इतना कठिन नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट। उनका डिमांड क्या है हमसे एग्जैक्टली पूछे तो? अच्छा जप करो, अच्छा पढ़ाई करो, नो अच्छे व्यक्ति बनो, गड़बड़ व्यवहार मत करो। क्या इतना डिफिकल्ट है? इज इट सो डिफिकल्ट? रियली टेल मी, ये फॉलो करना। और इतना सरल काम करके अगर संतुष्ट हो जाते हैं गुरु कि उसने समय पर पुस्तक ला कर दे दी, उसने ठीक से पढ़ाई किया, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, कृष्ण का कृपा मिल जाता है। हाउ इजी यू कैनॉट गेट इजियर देन दैट। अष्टांग योग में जाके ट्राई मार के देखो, कभी समझ में आएगा कि कितना कठिन काम है। ऑल राइट, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Rama, Rama Rama,